है तो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी लोग। और आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डेमन स्लेयर का एनिमे। मैं इसका रिव्यू देने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे इसको एक्सप्लेन ही करना चाहिए, तो मैं इसके फर्स्ट सीज़न को फुल्ली एक्सप्लेन करूँगा। प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट करके बोलना कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि नहीं, मतलब आपको एनिमे एक्सप्लेनेशन चाहिए कि नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का अपने बहन को लेके एक पहाड़ी रास्ते के थ्रू जा रहा है और बोल रहा है कि ऐसा क्या हो गया, इस दुनिया में ऐसा हो कैसे सकता है। पर तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें बचा लेगा। निजुको, आज जो भी हो जाए मैं तुम्हें बचा के ही रहूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बचा के ही रहूँगा। तभी वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वही सेम लड़का बास्केट में कुछ वुड्स लेके कहीं जा रहा होता है और उसकी मॉम उसको पीछे से आवाज़ लगाती है, बोलती है कि ये बहुत ही ख़तरनाक है इतने स्नो में बाहर जाना। तब तानजीरो बोलता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ न्यू ईयर में मेरे सारे भाई बहन बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करें, तो मैं जाऊंगा और जितना हो सके लकड़ी का कोयला बेच के भाई बहन के लिए पैसा कमाऊंगा। तो ये बात सुन के उसकी माँ उसको कहती है थैंक यू तानजीरो। तभी पीछे से तानजीरो के दो भाई और बहन आते हैं और वो तानजीरो से पूछते हैं कि बड़े भाई, आज आप फिर से टाउन जा रहे हो, हम भी आपके साथ चलेंगे। तभी उनके मॉम उनसे कहती हैं नहीं, तुम दोनों नहीं जाओगे क्योंकि तानजीरो आज अकेला जाएगा और तुम दोनों तानजीरो जैसे फास्ट नहीं चल सकते, और अगर तुम दोनों थक गए तो तानजीरो अपने कंधे पे अब तुम दोनों को उठा के नहीं चल पाएगा। तभी उसकी बहन उससे कहती है कि नहीं, मुझे जाना है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा तानजीरो, प्लीज़ मुझे तुम्हारे साथ ले चलो। तानजीरो बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हानुको, पर तुम आज घर पे ही रहोगे। तब हानुको थोड़ा नाराज़ हो जाती है और यही सेम चीज़ वो शाइगिरो को भी कहती है और वो हानुको को बोलती है कि मैं जब घर आ जाऊँगा मैं तुम्हारे लिए बुक्स पढ़ के सुनाऊँगा। तो हानुको फिर से खुश हो जाता है और वो अपनी मॉम को कहता है मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा मम्मी। तानजीरो बोलता है कि तके हो, क्या तुम मेरी थोड़ी हेल्प कर सकते हो, जब मैं घर पे ना हूँ तो थोड़ा वुड्स चॉप कर देना, मतलब कि थोड़ा वुड्स काट के रखना। तकेओ बोलता है कि मैं तो सोच रहा था कि हम दोनों ये काम साथ में करेंगे। तानजीरो तकेओ के सिर पे हाथ बुलाता है और तकेओ बोलता है कि तुम्हें ये मना किया था ना करने के लिए। शाइगिरो बोलता है पर तुम तो ब्लश कर रहे हो। ऐसे ही हंसी मजाक करने के बाद तानजीरो वहाँ से चला जाता है और जाते जाते रास्ते में उसके साथ नेजुको का बार मीट होता है। यहाँ पर नेजुको तानजीरो को कहता है कि भैया, मैं बस रकुटा को एक झपकी के लिए ले जा रहा था, वो हमारे पापा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है जब से वो इस दुनिया में नहीं रहे, और जब भी आप कहीं बाहर जाते हो तब वो आपको फॉलो करता है। फिर तानजीरो उनको बाय करके वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि तानजीरो एक माउंटेन के अंदर से नीचे जा रहा है और एक टाउन में जा रहा है, और टाउन में जाने के बाद एक बूढ़ी औरत तानजीरो को बोलता है तानजीरो, क्या यह सच में तुम हो? तुम ऐसे एक दिन में कैसे माउंटेन से टाउन तक का डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हो? सच में तुम बहुत ही मेहनती हो, मुझे लगता है तुम्हें ठंड लग जाएगा। तानजीरो बोलता है कि यह सच में कुछ भी नहीं है, क्या आपके पास इनफ चारकोल है? पीछे से एक आदमी कहता है थैंक यू तानजीरो, उस दिन मेरा सीलिंग डोर ठीक करने के लिए। और एक औरत कहती है कि तानजीरो, मुझे थोड़ा चारकोल चाहिए। तानजीरो के पीछे से एक लड़का जो कि बहुत मार खा चुका था अपनी मम्मी से, वो तानजीरो के पास आता है और उसको बोलता है तानजीरो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए ब्रो, इस चीज़ को स्मेल करके बताओ। तानजीरो उस चीज़ को स्मेल करता है और बोलता है ये तो एक कैट है। तो वो लड़का अपनी मम्मी से बोलता है देखा आपने? तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ, ये सच में क्या है? और पीछे से एक बूढ़ा आदमी फिर से कहता है कि तानजीरो, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे इस लगेज को उठाने? तो सीन शिफ्ट होता है, रात का टाइम दिखाया जाता है। अब ये बहुत देर हो चुकी है
घर लौटने के लिए। तांजीरो माउंटेन में जाने ही वाला होता है और तभी घर से एक बूढ़ा आदमी कहता है, तांजीरो क्या तुम अभी माउंटेन में जाने वाले हो? वहाँ पर डीमंड्स है, मत जाओ। तो तांजीरो कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरी स्मेलिंग पावर बहुत ज़्यादा है, सो मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन वो बूढ़ा आदमी फिर भी नहीं मानता। वो बूढ़ा आदमी बोलता है, तांजीरो मुझसे आर्ग्यू मत करो, आज रात तुम मेरे घर में रुक जाना, कल सुबह चले जाना। तो तांजीरो ठीक वैसा ही करता है। घर में जाके डिनर करने के बाद तांजीरो बोलता है, डिनर के लिए शुक्रिया। उसके बाद वो पूछता है कि क्या डीमंड्स हमारे घर के अंदर आ सकते हैं? वो आदमी बोलता है, हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। तब वो बोलता है, तब तो डीमंड्स हम सबको खा लेंगे ना। वो आदमी बोलता है कि इसीलिए तो डीमंड स्लेयर्स हैं, हमें डीमंड से प्रोटेक्ट करने के लिए। तांजीरो मन में बोलता है कि साबुरो के फुल फैमिली मरने के बाद साबुरो बहुत ही अकेला हो चुका है। मुझे शायद अगले दिन अपने भाई बहन को यहाँ पर लेके आना चाहिए और इसको बोलना चाहिए कि ये डीमंड्स कुछ भी नहीं होते। पर अगर मैं सोचूं तो मेरी दादी भी बोलती थी कि डीमंड से अवेयर रहना। फिर हमें सुबह दिखाई जाता है यहाँ पर तांजीरो उसको बाय करके चला जाता है। वो अपने घर की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसको ब्लड का स्मेल आता है और वो उसको सुन के बोलता है कि ये तो ब्लड का स्मेल है, और वो दौड़ के अपने घर के दिख जाने लगता है। और फिर घर के सामने जाने के बाद वो जो चीज़ देखता है उससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते। तांजीरो देखता है कि उसके घर के बिल्कुल सामने निजुको और रकुटा का लाश पड़ा हुआ है। तांजीरो वो देख के बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। वो बोलता है, ये कैसे हो गया? फिर तांजीरो अपने घर पे जाके देखता है कि उसके सारे फैमिली मेम्बर्स मारे जा चुके हैं। फिर तांजीरो निजुको को लेकर दौड़ते दौड़ते टाउन की ओर जा रहा होता है और बोलता है, मुझे नेजुको को बचाना ही होगा। एटलीस्ट मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को तो नहीं बचा पाया, पर मुझे नेजुको को बचाना ही होगा। तांजीरो बहुत थक रहा होता है लेकिन वो हार नहीं मानता। वो चलता जाता है। फिर अचानक से नेजुको एक डीमंड के अंदर कन्वर्ट होने लगता है और तांजीरो उसको संभाल नहीं पाता और वो दोनों एक पहाड़ की खाई से गिर जाते हैं। तांजीरो फिर धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है और वो बोलता है, मुझे किसी भी हालत में नेजुको को बचाना ही होगा। फिर वो उठ के देखता है कि नेजुको उसके सामने ही खड़ी है, लेकिन वो तब तक एक भयानक डीमंड में कन्वर्ट हो चुकी थी। तो नेजुको तांजीरो पे अटैक कर देता है और अपने नोकीले दांत से तांजीरो को मारने वाला होता है, लेकिन तांजीरो अपने पीछे से एक वुड निकाल के नेजुको को रोक लेता है। तांजीरो मन में कह रहा होता है कि मुझे याद करना पड़ेगा कि उस ओल्ड मैन साबुरो ने कि मुझसे क्या कहा था। नेजुको तो डीमन नहीं है, इवन वो जब से पैदा हुआ है, इस दुनिया में आया है, तब से वो ह्यूमन ही है। मारना ये नेजुको कर नहीं सकती, ये उससे कोई करवा रहा है। मैंने नेजुको को देखा था तो वो ऐसे लेटी हुई थी जैसे कि वो रकुटा को प्रोटेक्ट करना चाहता हो। तांजीरो देखता है कि नेजुका का साइज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और वो और भी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। तांजीरो बोलता है कि मुझे पता है नेजुको, तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन जब तुम लोगों के साथ ये हादसा हुआ तब मैं तुम्हारे पास नहीं था, इसके लिए मुझे माफ कर दो। लेकिन मुझे अभी एटलीस्ट तुम्हें बचाना पड़ेगा, पर तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, मैं तुम्हें पीछे धक्का नहीं दे सकता। तब तांजीरो रोने लगता है और वो नेजुको से कहता है, नेजुको ऐसा मत करो, तुम एक डीमन में कन्वर्ट नहीं हो सकते। वहीं रुक जाओ नेजुको, वहीं रुक जाओ, मुझे मत मारो। तभी नेजुको के आंसू तांजीरो के ऊपर गिरते हैं। तांजीरो समझ जाता है कि अभी तक नेजुको फुल्ली डीमन में कन्वर्ट नहीं हो। तभी पीछे से एक डेमन स्लेयर आता है जो कि नेजुको का गला काटने ही वाली होती है, लेकिन तभी तांजीरो उसको पुश कर देता है और नेजुको बच जाती है, लेकिन उसके स्वॉर्ड के स्पीड से तांजीरो का हेयर कट जाता है और वो इतना पावरफुल होता है कि पूरे पहाड़ के स्नो इधर से उधर हो जाते हैं। तांजीरो बोलता है कि तुम कौन हो? वो डेमन स्लेयर बोलता है, तुम्हें क्या हुआ है? तुम उसको सेव क्यों करना चाहते हो? हाँ, क्या वो तुम उस जानवर को अपनी बहन कहते हो? ये बोल के वो उन पे अटैक कर देता है। तांजीरो अपना सिर झुका लेता है और बाद में देखता है कि उसकी बहन उसके पास नहीं है। तांजीरो उससे बोलता है, तुम प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो,
तुम्हें जो चाहिए ले लो, पर तुम प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो, कोई डीमन नहीं है। वो डीमन स्लेयर बोलता है, अच्छा तो वो क्या है बताओ। अगर एक इंसान कभी ह्यूमन से डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो वो कभी भी ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। जो बोलता है, नहीं मुझे एक चांस दे दो, मैं पक्का वादा करता हूँ कि मैं किसी एक ना एक रास्ते से उसको डीमन से ह्यूमन बना के ही रहूंगा। उसे मत मारो प्लीज प्लीज प्लीज, उसको मत मारो। मैं उसको ढूंढ निकालूंगा जिसने मेरी होल फैमिली को मार डाला, और मैं अपनी बहन को भी वापस ह्यूमन में बना डालूंगा। सो मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, प्लीज मेरी बहन को मत मारो। डीमन स्लेयर बोलता है, मेरे सामने ऐसे मत गिड़गिड़ाओ, अपने दुश्मनों को अपने ऊपर हावी होने का मौका मत दो, मुझे मत हंसाओ। जो लोग कमजोर होते हैं, वो लोग जो लोग ताकतवर होते हैं उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं, तो कमजोर मत बनो तुम। डीमंड्स को जरूर पता होगा कि तुम्हारे सिस्टर को ठीक कैसे करना है, लेकिन तुम ये मत सोचो ना कि डीमंड्स तुम्हारे सिस्टर को क्योर कर देंगे, बिकॉज डीमंड्स तुम्हारे एनिमी हैं। तुमने क्यों अपने बहन को बचाने के लिए अपने लाइफ को रिस्क में लिया? तुमने क्यों उसको बचाया? तुमने क्यों नहीं उसको मारा, जबकि तुम जानते थे कि वो तुम्हारे जान ले सकता है? तुम्हारे और तुम्हारे सिस्टर के लिए मेरे दिल में कोई भी हमदर्दी नहीं है। अब तांजीरो ये बात सुन के रोने लगता है, और वो डेमन स्लेयर मन में कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, तुम रोना चाहते हो, पर तुम ये यकीन नहीं कर सकते हो कि तुम्हारे अपने डीमंड्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूँ, पर मेरे हाथ में और कोई रास्ता नहीं है। जब वो डेमन स्लेयर नेजुको को मारने ही जा रहा होता है, तभी तांजीरो उस पर एक स्टोन से अटैक कर देता है, जिसको कि वो डेमन स्लेयर डॉज कर लेता है, और तांजीरो फिर साइड से घूम के उसके ऊपर अपने दोनों हाथ पीछे करके अटैक करने वाला होता है। और वो डेमन स्लेयर बोलता है, तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, मुझ पे डायरेक्टली अटैक करने की कोशिश कर रहे हो। तभी वो तांजीरो के पीठ में अपना स्वॉर्ड मार के तांजीरो को बेहोश कर देता है, लेकिन वो देखता है तांजीरो के हाथ में उसका एक्स नहीं है। तब वो डेमन स्लेयर बोलता है, अरे इसका एक्स किधर गया? तभी वो देखता है कि तांजीरो जब दोनों हाथों को अपने पीछे करके उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, तब भी तांजीरो उस एक्स को हवा में उछाल देता है, क्योंकि तांजीरो जानता था कि वो अगर डायरेक्टली अटैक करेगा तभी उसके जीतने के चांसेस ना के बराबर है। तो एटलीस्ट अगर नेजुको को बचाया जाए, तो इसलिए अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हुए तांजीरो ने नेजुको को बचाने के लिए उस एक्स को हवा में उछाल दिया था, ताकि उसके मरने के बाद उस एक्स के हमले से वो डेमन स्लेयर भी मर जाए और उसकी बहन बच जाए। तो ये सारी चीज़ें देख के वो डेमन स्लेयर काफ़ी शॉक हो जाता है, और वो फिर से उसके हाथ से नेजुको छूट जाती है। नेजुको दौड़ के तांजीरो के पास जाता है, और वो डेमन स्लेयर बोलता है, अभी ये डेमन उसके भाई को मार देगी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। वो उल्टे तांजीरो को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके अगेंस्ट डिफेंस पोजीशन में खड़ा हो जाता है। तभी वो डेमन स्लेयर सोचता है ये दोनों भाई बहन कुछ अलग है, और नेजुको बोलते ही बोलते उस डेमन स्लेयर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो डेमन स्लेयर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था, इसीलिए वो नेजुको के गले में मार के उसको बेहोश कर देता है। फिर तांजीरो के उठने के बाद देखता है कि नेजुको उसके पास लेटी हुई है, और वो डेमन स्लेयर बोलता है, ओह तुम जाग गए, अच्छा सुनो, मुझे तुम्हें एक ज़रूरी बात बताना है। एक पर्सन जिसका नाम आकुंजी ओरोकुदा है, और वो मिड सगामी के नीचे रहते हैं। तुम जाओ उनसे मिलो और उन्हें ये कह दो कि तुम्हें मैंने भेजा है ट्रेन करने के लिए, और तुम्हारी बहन भी अभी ठीक लग रही है, तो अगर तुम अपने बहन को ठीक रखना चाहते हो तो उसे कभी भी सनलाइट के अंदर मत ले जाना। चलो अभी मैं चलता हूँ। ये बोल के वो डेमन स्लेयर वहाँ से चला जाता है। एपिसोड की एंडिंग में तांजीरो अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को एक जगह दफना के अपनी बहन को लेके एक नए सफ़र में चला जाता है, और यहीं पर डेमन स्लेयर फर्स्ट एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो गाइज आप लोग हमें बताइए कि आप लोगों को हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा,
अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे इस सीरीज़ को सपोर्ट भी कीजिएगा। थैंक यू।